विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज जो हमारी 4 विषय की श्रृंखला है, चित्त, चैतसिक, रूप और निब्बान, ये लौकिक धर्म की तुलना से लोकत्रिक धर्म में आने वाले ये सिद्धांत होते हैं। तो 4 परमार्थिक धर्म के बारे में जो वीडियो प्रकाशित किया है, इनमें से ये भी वीडियो निब्बान के लिए है। अब ये निब्बान के लिए ऐसे ये भी वीडियो पार्ट नंबर 1 वीडियो, चित्त चैतसिक रूप निब्बान का पार्ट नंबर 1 वीडियो देखने से ये भी वीडियो समझ सकता है। बल्कि सभी वीडियो की जो पार्श्वभूमि है वो समझने के बाद ये चित्त चैतसिक निब्बान, रूप निब्बान ये विषय समझ सकते। तो ये भी वीडियो की पार्श्वभूमि मूल पार्ट नंबर 1 है। तो सभी वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर 1 देखने से समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं। इसी कारण पार्ट नंबर 1 देखने के बाद ही ये देख सकता है, समझ सकता है। तो आइए आज निब्बान के बारे में बोला जाता है। तो सामान्य तौर पर लोक व्यवहार में, साधु जनों में, संत जनों में व्यवहारिकता से बोला जाता है। कोई भी मर गया तो कोई बोलता है ये कैवल्य हो गया, उसको मोक्ष मिल गया, और वो कैवल्य वो पूरे हो गए, या कोई मोक्ष मिल गया बोलते, कोई निर्वाण मिल गया बोलते, कोई मुक्ति मिल गया बोलते। ऐसे शब्द बोलते हैं लोक व्यवहार में। तो क्या यथार्थ जानते हुए बोलते हैं? क्या लोक की परिभाषा है इसलिए बोलते हैं? ये लोक की परिभाषा हुए बोलते हैं। वास्तविक इसका जो अर्थ है, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, ये बरोबर अर्थ संगत परिपूर्ण है, लेकिन किसके लिए है? वो विद्वान पंडित जनों के लिए है। बाकी लोक व्यवहार में कोई भी मरा आदमी ना तो उसको मोक्ष, मोक्ति कह देता है, मुक्ति, निब्बान कह देता है। ये सामान्य जनों के लिए होता है। लेकिन मोक्ष भी, मुक्ति भी, निब्बान भी ये संसार में एक अर्थ होता है। किस अर्थ से? संसार में अविद्या है। संसार का जो उत्पाद हो ना तो अविद्या से उत्पन्न होता है। अविद्या पच्चा संखारा, तृष्णा है। अगर समझो हमारा छंद उत्पन्न है वासने का, तब ये कोई जीव सत्व बनता है। और अविद्या से जब रूट चलता है तो निब्बान तक, जो अविद्या से बनने के बाद में जो संसार में अत्यावधिक सुख संपादन किया जाता, सुख माना जाता उपादान के कारण, आसक्ति कारण, ये केवल अविद्या से निब्बान तक के जो बीच का जो है भाग, वो केवल काम भोगों का है। चित्त चैतसिक रूप निब्बान ये संसारिक धर्म है, त्रिकालिक संस्कारित हो जाता है। इसी कारण संस्कार बड़े अब सुख कारक लगता है, इसी कारण संसार चलता है। लेकिन लोकत्रिक धर्म में 8 धर्म होते, ये कालयुक्त होते, असंस्कारिक होते। बाकी सभी के सभी संसार ये बनता है, मिटता है। तो देखो निब्बान की संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले निब्बान कैसा हो जाता है। तो जे लोग नास्तिक लोग हैं, 6 प्रकार के दृष्टिघात वाले, अहेतुका दृष्टि, अकरणीय दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि, नास्तिक दृष्टि, सत्काय दृष्टि, कमासका दृष्टि, ये दृष्टि वाले को ये रुचता नहीं, सूझता नहीं। वो समाज का नेतृत्व करने वाला होगा तो समाज को नाश ही करेगा वो। लेकिन जो आस्थावादी लोग का होता है, लौकिक धर्म में जो आस्थावादी होते 62 प्रकार के मतों से, लेकिन वहाँ प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं होने से मुक्ति, मोक्ष, निब्बान बोला जाता है, लेकिन वह प्रज्ञा का क्षेत्र नहीं। प्रज्ञा का क्षेत्र अष्टांगिक मार्ग में, वो लोकत्रिक धर्म में आता है। तो चलो अष्टांगिक मार्ग में अगर लास्ट में निब्बान है तो पहले तो उसकी प्राथमिक भूमि होना चाहिए ना, उसका क्रम होना चाहिए, शिक्षा का, उसको जाने का रूट होना चाहिए। तो ये समझने के बाद ही निब्बान का अर्थ समझेंगे। तो देखिए ये अष्टांगिक मार्ग है। संसार में अन्य अन्य साधु जनों ने अपने अपने मार्ग प्रकाशित करते हैं, किए हैं। तो इन मार्गों में से एक अष्टांगिक मार्ग होता है। उजू पटिपन अष्टांगिको मग्गो अर्योपत्तो जनानु। अष्टांगिक मार्ग सीधा होता है, जो ब्रह्मचर्या करने वाले के लिए, साधु जनों के लिए। उस मार्ग में आते हैं चित्त चैतसिक रूप निब्बान। तो उनका अष्टांगिक मार्ग में 3 स्कंद में विभाजित हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग कितने खंड में? स्थिल खंड में। समाधिति, सम्मा संकल्प, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। ऐसे जो 8 मार्ग होते हैं, तो 8 मार्ग डिवाइड हो जाता है चित्त स्कंद में। एक शील खंड होता है, एक समाधि खंड होता है, बाद में प्रज्ञा खंड होता है। शील खंड में तुम्हारी प्राथमिकता, जो मनुष्य के लिए आचार संहिता लगता है या पुण्य कर्म करने का, तो प्राथमिकता होती है। सेकंड में मेडिटेशन यानी समाधि होती, और
बाद में लास्ट में होगा मार्गफल का साक्षात्कार निब्बान का। तो ये बरोबर रूट है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में शीलखंडा है पहले। देखो ये सुविख्यात है, सबको मालूम है। प्रज्ञा पहले नहीं होगा, पहले समाधि नहीं होगा, पहले शीलखंडा होगा। जब कोई आदमी सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो पहले शील से चालू करना पड़ता, कायिक वाची सवर करना पड़ता। कोई कोई आदमी बोलेगा नहीं नहीं हम लोग प्रज्ञा करेगा, तो उल्टा होगा। अगर किसी के पास पूर्व जन्म की शील भी है, समाधि है, उसकी दृष्टि जो है, तो प्रज्ञा के क्षेत्र में आने वाला हो सकता है। ऐसा चलता है। जैसा सभी को तो एक साथ नहीं, एक जैसा नहीं होता है, लेकिन करने के लिए क्रम बाय क्रम होता है। संसार का रूट है ऐसा। तो शीलखंडा में आता है दान, शील, भावना, 3 धर्म। बाद में अपचयन यानी आदर, सत्कार, सम्मान गुरुजनों का, 3 रत्नों का। और फिर सेवा, व्यवच, पतादान, पतानुमोदन, धम्म सवन, धम्म देशना। ये 10 कर्म से पुण्य करने के बाद काया वाचा का सवर होता है। फिर उसका जो कोई मनुष्य ऐसा पुण्य कर्म करते हुए दिखाई देता है 3 शरण अनुगमन से, बुद्ध धम्म संघ से, तो उसकी समाधि सम्यक समाधि होगी। 3 शरण को अनुगमन करता है, सत्काय समुदाय को जानता है, लौकिक धर्म को जानता है, लोकोत्तर धर्म को जानता है, तो उसकी समाधि कौन सी होगी? पुण्य कर्म से समाधि होगी, सम्यक समाधि। तो इस समाधि में 40 कर्म स्थान होते हैं। 40 कर्म स्थान, क्योंकि अन्य अन्य जन्मों से, अन्य अन्य स्वभावचर्या से अपने अपने समाधि के प्रतिभाग निमित्त अलग अलग होते हैं। किसी को कौन सा प्रतिभाग निमित्त होता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, पुण्य और बल के ऊपर। तो समाधि के भाग होते हैं। बाद में समाधि के बाद प्रज्ञा आएगा। प्रज्ञा के क्षेत्र में सबसे पहले विशुद्धि मार्ग होता है। विशुद्धि मार्ग के बाद लास्ट में निब्बान होता है। तो विशुद्धि मार्ग ये पहला सोतापन्न का साक्षात्कार है, और इसके बाद 7-8 साक्षात्कार होते हैं पूरे। तो 8वां साक्षात्कार अरहंतों का निब्बान का होता है। तो ये समझाने का प्रयास करते पहले। तो देखो अष्टांगिक मार्ग, शील, समाधि, प्रज्ञा, क्रम बाई क्रम। कोई बोलेगा बीच में हम कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं चलता। ये नैतिक व्यवस्था है। प्रज्ञा के क्षेत्र में आ गया, जैसा किसी की परियति धर्म परिपूर्ण है, पटिपति धर्म परिपूर्ण है, 2 शासन परिपूर्ण है, अभी वो तो प्रज्ञा में आएगा। प्रज्ञा में आएगा तो विशुद्धि मार्ग लग गया उसको। एकायनो मग्गो, कोई बोलेगा नहीं नहीं एक ही मार्ग है भंग ज्ञान करने का, ये नहीं शब्द। एकायनो मग्गो विशुद्धिया मतलब 7 विशुद्धियाँ है। और 7 विशुद्धि का मतलब 7 जो विशुद्धियाँ है उसका बेनिफिट अलग अलग है, उसकी वाली जो चित्त स्कंद की लेवल अलग अलग होती है। तो 7 विशुद्धियाँ केवल सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार है, और उसमें डेंजर है। जैसा कोई कोई मनुष्य सीधा मार्ग में जाएगा, कोई कोई उल्टा मार्ग में गिर जाता है, तो वो मार्ग का अमार्ग को ही मार्ग समझ के अपना वाला नाश कर सकता है। हाँ, तो देखो अभी शीलखंडा, शील विशुद्धि में आ गए, विशुद्धि मार्ग लग गया। शील जिसका शीलखंडा परिपूर्ण है, तो यहाँ पे इंद्रिय सवरशील होगा उसका विशुद्धि मार्ग में। जैसे कायिक वाचिक शील सवर हो गए, समाधि में मानसिक सवरशील हो गए। अभी यहाँ इंद्रिया सवरशील होगा। इंद्रिया सवर यानी अपने आयतन है ना, उसको सवर करेगा। बाद में चित्त विशुद्धि होगा। चित्त विशुद्धि जिसको 5 ध्यान प्राप्त है, ये ध्यान है। जो कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है उसको पूछना नहीं ध्यान क्या होता है। ध्यान करते समय समावर्जन आवर्जन होता है, और जब उसकी रिहर्सल हो जाती है तो भावना करे बगौर समाधि हो जाता है। ऐसा पूछने का कोई किसी को समाधि में शिक्षा देता हूँ तुमको, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने पुण्य कर्म के ऊपर जिसका विश्वास है वो कर सकता है आदमी। तो देखो ये चित्त विशुद्धि यानी 5 ध्यान उसको सराव होना चाहिए। 5 ध्यान होने के बाद उसकी दृष्टि परफेक्ट होना चाहिए, यानी उसको 62 प्रकार के लौकिक दृष्टि का नॉलेज होने से, या कुशल अकुशल के मूल हेतु लोभ द्वेष मोह जहाँ उत्पन्न होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, तब उसकी दृष्टि परिशुद्ध विशुद्धि है। बाद में चौथा होता है कांक्षा वितरण विशुद्धि, यानी लौकिक धर्म की तुलना से लोकोत्तरी बुद्ध वचन के सिद्धांतों पे शंका नहीं है। और सत्य यानी अपना धन भी हो तो वो पूरा धन बांट देगा और संघ को, और निष्क्रमता करेगा। निष्क्रमता उसका फाइल बनता है, वो घर गृहस्थी रहना उसका अच्छा नहीं लगता, वो निष्क्रमता करेगा। या गृहस्थी रहकर भी सोतापन्ना होता है तो वो निष्क्रमता पूरा धन अपना वाला कोई पक्ष अलग नहीं निकालता, भिक्षु संघ से लीन हो जाता है। भिक्षु को बड़ा, भिक्षु से हाथ से सिलेगा, भिक्षु को श्रेष्ठ समझेगा। फिर होता है मार्ग अमार्ग। अभी देखो यहाँ मैंने बोला डेंजर क्या है, तो ये मार्ग अमार्ग, सबसे पहले ये बात सुनो कि ये जो मार्ग और मार्ग की शिक्षा नहीं होती है, क्योंकि ये मनोद्वारी घटना है साक्षात्कार। ये सुलझती क्यों नहीं, ये पहले ही उलझती भी नहीं, क्योंकि ये घटना है, ये जो शब्द है ये मनोद्वारिक है शब्द।
ये आचार्य बुद्ध घोष ने ऐसे लिख कर दिया है बरोबर, लेकिन लोग ये शब्द देख देख कर पढ़ता है, शब्द देख देख कर अनित्य अनित्य बोलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। साक्षात्कार मनोद्वारिक होता है, जैसे स्वप्न होता है मनोद्वारिक, इस टाइप का। जैसे स्वप्न आने की ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, सपनों का टाइम नहीं मान दिया जाता, वैसे ही ये मनोद्वारिक घटना अपने आप बनने वाली है। इनमें से एक सीधा मार्ग में जाता है, किसी का आनापान अतिरेक हो जाने से भंग ज्ञान अमार्ग में चला जाता है। बस इतना ही फर्क है। तो ये शिक्षा नहीं होती, ये अपने आप एकांत में होने वाली घटना है मनोद्वारिक। पर से जिसका पारमी है ये पूरी, तो सीधा ये समय समय ज्ञान आने निष्क्रमता करते समय उसका मन टिकता है, मालूम भी नहीं होता मैं उदय व्यय कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उसकी चित्त की लेवल बनती है ऐसी, फिर वो समय समय उदय व्यय से सीधा राजमार्ग में अनुलोम में जाके गिर गया, वो हो गया राजमार्ग सीधा। कभी कभी कोई कोई जल्दी जल्दी करने से, आनापान अतिरेक करने से उसकी मेमोरी चलने वाली स्पीड चलाती है, तो ये पहले का पैर नहीं टिकाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कोई तैरने वाला है, तैरता स्पीड से लेकिन भंवर में गिर गया। जैसे कोई पहाड़ों पे चढ़ गया, चढ़ने से वो फिसल गया, गिर गया। इस टाइप का एक्सीडेंटली अचानक होने वाली क्रिया है, तो ये भंग ज्ञान होगा उदय वेदन से। भंग ज्ञान होने से ये भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निर्वेद ज्ञान, मुक्त होने का ज्ञान, पटिशंका ज्ञान, इसका बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं ये बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाद में मैं बहुत सारे विशुद्धि मार्ग में बताता हूँ, बताएंगे। तो ये इसे भंग ज्ञान होने के बाद उसको अविभास हो जाता है, मुझे साक्षात्कार हुआ जैसा। ये अविभास है। प्रीति और प्रसिद्धि गदगद हो जाता तो कौन नहीं मानेगा। और फिर आदि मोक्ष यानी उसको नीचे परफेक्ट हो गया, विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई उसकी। मार्ग तो है लेकिन विश्वास हो गया ना उसका वाला। और फिर प्रग्रह यानी उसको वही अमार्ग की रेलचेल करना बड़ा अच्छा लगता है। फिर सुख होता है। मार्ग तो मार्ग है लेकिन लगने वाला सुख है, तो लोग तो सुख ही चाहता है ना। तो सुख है, नाम ले बरोबर पूरा शरीर सुख में चला जाता है। ज्ञान उसका उदय ज्ञान सूक्ष्म में जाने से ब्रह्मांड में पूरी एक्टिविटी को सूक्ष्म से जानता है, कौन नहीं मानेगा। फिर ऊपर था उसकी स्मृति इतनी सजग हो जाती है, रात दिन जब बोले तब उसकी स्मृति तरंगती रहती है। और उफे का सभी उद्योग बंद हो जाता है, उसका वही उदय जानना, वेदना के तरफ जानना उसका वाला बड़ा सुखकारक लगता है। ऐसे 10 पुण्य कर्म है, कौन नहीं मानेगा। तो ये अविभास के लगता तो ऐसा, लेकिन फिर भी 10 लोभा बढ़ जाता है सुख वेदना के कारण। और ये अमार्ग के करने के माना यानी अहंकार बढ़ जाता है 10 और प्रज्ञावान हो गए भी मिथ्या दृष्टि बन जाता है उसकी वाली, दुष्प्रज्ञ बन जाता है। उसकी प्रज्ञा है लेकिन दुष्प्रज्ञ बन गई क्योंकि उसने अमार्ग पर विश्वास किया। तो ये होता है अमार्ग, ये नेचर से होता है। दूसरी एक बात ख्याल रखना, ये स्वप्न में होता है, इस टाइप का मनोद्वारिक घटना होती है, उसकी शिक्षा नहीं होती है। देखो अभी लोग अनित्य अनित्य बोल बोल कर करते ही, ये बात अलग है। तो देखो अभी ये मतलब है समझाने का, ये नेचर से अपने आप एकांत होने वाली होती है, उसकी शिक्षा नहीं होती है, ये मनोद्वारिक होती है। और ये शब्द विज्ञप्ति है, कोई शब्द देख देख कर बोलेगा मैं उदय हुए बोलो उदय हुए बोला, ये नहीं होता। ये साक्षात्कार मनोद्वारिक होता है, ठीक है। फिर अगर कोई ये अमार्ग में गिर गया तो ये सावी विशुद्धि होते, यथाभूत ज्ञान दर्शन विशुद्धि। नॉलेज फुल वाला होना चाहिए ना मनुष्य, जिसकी पारमी परियति पटिपति बुद्ध धम्म पर विश्वास है और भंग ज्ञानी बेकार है करके वो उस अनुभव करने पे विचार करता है। तो यथाभूत ज्ञान दर्शन से वो परफेक्ट उसको त्याग देता है, ये घटना कोई त्याग देता है। उसकी रियल सेल की हुई उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने के बाद उसके पास पुण्य होगा तो ये शंका रूपे का ज्ञान से अनुलोम में और आ सकता है, यानी अमार्ग से अमार्ग में आ सकता है। 3 ही ऑप्शन है, एक सीधा मार्ग, दूसरा भंग ज्ञान से अमार्ग बुलबुलिया मार्ग, अमार्ग को निकल कर फिर यथाभूत ज्ञान से सावे विशुद्धि से निकल सकता है। लेकिन कौन निकलेगा? जिसके पास परियति है, पटिपति धर्म है, जिसके पास 3 शरणागमन है, जिसका अष्टांगिक मार्ग, तभी निकल जाएगा ना। उसको कुछ भी मालूम नहीं है तो कैसा निकलेगा? और ये शिक्षा तो होती नहीं है, ये तो मनोद्वारिक है। मार्ग से हो या अमार्ग से, युक्ति ज्ञान दर्शन 7 विशुद्धियाँ, सभी 7 विशुद्ध का क्रेडिट अलग है, उसका वाला यस प्लेन अलग है, उसका वाला चित्तस्कंद अलग है। ये सब होता है, ये लोगों को ये पहली उलझती नहीं सुलझती नहीं, इसके लिए ये मनोद्वारिक है, उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है साक्षात्कार की। हाँ तो ठीक है। अभी ये सोतापन्न मार्ग एक बार हो गया तो निब्बान आएगा बिन बोले, बाद में उसका जो मान है कोई बाधा नहीं, फिर अनंत हो जाएगा।
अभी अनंत हो जाने के बाद कोई भी मनुष्य अनंत हो जाए, कोई कोई पहले जन्म से पहले सोतापन हुआ होता है तो उसके 7 ही जन्म होते हैं अनंतों के, कोई कोई बीच में 7 से 1 से बीच में हो जाता है कालम का। तो अभी ये निर्वाण बोले तो निर्वाण जिसको प्राप्त हो उसकी बात किया है। निर्वाण यानी तृष्णा से दुख, ये तृष्णा का कारण है, तृष्णा से उत्पन्न होता है, तृष्णा ही सुख कारक लगता है। तो समझो दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा को उकड़ कर फेंकना चाहे ना, तो फेंकने के लिए अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग 3 भागों में विभाजित हो जाता है तो निब्बान मिलेगा। तो देखो अभी ये ध्यान है, ध्यान ये वितर्क विचार सुख प्रीति एकाग्रता 5 ध्यान है, 5 ध्यान। तो जिसको मार्ग अनुगामन है, निब्बान प्राप्ति है, तो 5 ध्यान होगा क्या नहीं होगा? तो 5 ध्यान होने से मार्ग प्राप्त कर सकता है। तो 5 ध्यान किससे करता है? तो लोग कोई लोग बोलता है आनापान करो, दीर्घ काल आनापान करने से हो गया बोलते ध्यान। ये आनापान दीर्घ करने से समझ समाधि नहीं होती, समझ समाधि पुण्य कर्म का विपरिणाम है। ये पृथक जन होता है वो मान लेता है, लेकिन आर्य जनों ने नहीं मानना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ 5 ध्यान हो गए। फिर ये 4 ध्यान क्रिया ध्यान है। अभी देखो क्रिया ध्यान है तो ये वितर्क विचार एक भूमि, ये 4 ध्यान की भूमि बोला गया। ये मैं फटाफट बताने से बोलता हूँ तो 5 है ध्यान। फिर कोई भी जब कोई ऐसी रेलचल हो गई तो कोई अरंत हो गया, निब्बान प्राप्त कर लिया, तो उसको समाधि समझ में आ जाता है। संज्ञा वेदित निरोसमापति केवल अरहंतों को प्राप्त होती, जिसने निब्बान प्राप्त किया उसको। निब्बान प्राप्त कोई भिक्षु को संबोधि प्राप्त होते, अग्र समन महाश्रमणों को। निब्बान प्राप्त बहुत सारे भिक्षु को हो जाता है। निब्बान का आकार ऐसा दिखता है जैसे ये थाईलैंड में भी माना जाता है, ऐसा आकार दिखता है, वो इनलाइटन हो जाता है, ऐसा आकार दिखता है निब्बान का। किसी को निब्बान का आकार नहीं साक्षात्कार होता है, लेकिन सीनास्रोत सबको कंपलसरी होता है। तो जो कोई अरहंत हो जाता, निब्बान प्राप्त हो जाता, तो उसके अंदर जो होने वाला जो गुणवत्ता है, जो कोई अरहंत होता है संसार में हाथ जोड़कर इतना बोल सकता है कि हम नहीं जानता है अरहंतों के बारे में, तो अच्छा है, क्योंकि अरहंतों के बारे में दूसरा जान ही नहीं सकता है। क्योंकि अरहंतों की जो होने वाली जो घटनाएं वो अंतर्स्थित अपने अंदर होती है और बाहर लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो इसी कारण लोग बोलते हैं ना ये देश में अरहंत है, वो देश में अरहंत है। न जाने सामान्य पृथकजन होते ना, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसके प्रति श्रद्धा हो, किसी को भी बोल देता है अरहंत अरहंत। अरहंत रहे तो भी बोलने का भी मतलब नहीं होता मैं अरहंत हो करके, क्या मतलब होता है। लेकिन जहाँ संघ में दल बदलू हो जाता है, धर्म को अधर्म बोला जाता है, तब उसको बोलना अनिवार्य होता है। अगर ना बोले तो उसकी वाली पारमी बरोबर नहीं ठीक रहती, नहीं, वो उसका बड़ा बाधा आ जाता है, या कि उसकी वो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये संसार का लास्ट रीजन होता है। अरहंतों को मालूम है क्लियर रास्ता, और बाकी लोग उसको अनार्य से कुछ भी झूठ बोलते हैं तो उसको खड़ा रहना पड़ता है, ये न्याय होता है ऐसा। लेकिन वहाँ घटना के लिए बता सकता है, लेकिन ऐसा बोलने से नहीं रे बोल तो नहीं लगा सकता कि मैं अरहंत हो मेरे को मानो करके। जो पृथक जन होते हैं किसी को भी बोल जाता है, कोई भी बोलता है लोग, क्योंकि ये लोगों को मालूम नहीं होता अरहंतों के बारे में। तो मैं अरहंतों के बारे में स्वयं जानने का थोड़ा समझा देता हूँ। तो अरहंतों कौन कैसा जानता है? तो ये संज्ञा वेदी निरोध समापति, जिसको 8 ध्यान प्राप्त है, ये 4 ये 5 ऐसे 8 ध्यान 9 ध्यान प्राप्त है, वो अनागामी को भी एक्का दुक्का को संज्ञा वेदी निरोध समापति होती। बाकी संज्ञा विरोध नवा समापति केवल अरहंतों के बाद होती है अरहंतों को। तो वो कैसा जानता है? तो जैसे ये संस्कार है 1 2 3, ये वो हमारे वाक संस्कार है, काय संस्कार है, मन संस्कार है। तो वाक संस्कार में वितर्क विचार आता है ध्यान का। जब वाक संस्कार आप हो जाता है तब तो वो वितर्क विचार कर नहीं सकता, या वाणी उसकी ओपन नहीं होती, खत्म हो गई वाणी उसकी वाली, वो उसका स्कंद खत्म हो गया। फिर उसके बाद होता है आश्वास प्रश्वास। अगर वो चतुर्थ ध्यान में आ गया तो श्वास उसको मालूम नहीं होता किधर से आ रहा, ऐसा देखते रहेगा। बाद में वो तो 8 9 ध्यान के बाद चला जाएगा संज्ञा नेव संज्ञा ना संज्ञा संज्ञा वेदी निरोध समापति चला जाएगा, तो मानसिक संस्कार भी ऑफ हो जाता है। तो वो अपने में मालूम हो जाता है कितना देर तक रहता है। जीर तक रहने के बाद उसका जब उकल हो जाती है निरोध समापति, उठने लगता है, उसका वाला चित्त का स्टेडी होती है, अभ्यास होता है, वो तो उठने लगता है। तो सबसे पहले मन संस्कार को जानेगा वो, जानने के बाद मन को जानते हुए फिर आश्वास प्रश्वास को जानने का, यानी नीचे आ रहा,
और बाद में वाक संस्कार को ओपन हो जाता है। ऐसा होने से वो होने के बाद वो अनित्य अनात्म की तौर पे अपने उपलक्ष्य में कितना देर तक विहार करता है वो स्वयं और अंतर जानता है, दूसरा नहीं जानता है। अगर आपको देखना है तो आप वेदल्य सूत्र में देखो, चुल्ल वेदल्य महावेदल्य सूत्र है, सूत्रांतिक में मध्यम निकाय में होगा। तो वेदल्य सूत्र में बरोबर क्लियर बताया है, विशाख राजा और धम्मदीना भिक्खुनी का संवाद है, तो क्लियर बताया। तो ये निरोध समापति वो चला जाता है और वापिस आ जाता है, वो उनकी स्टडी होती है, कोई कितना समय रहे ये उसका बल होता है। हाँ, तो कोई ये संध्यावेदी निरुद्ध समापति से पार जाने के बाद 7 दिन तक भी रह सकता है या जाने के बाद वापस भी नहीं आ सकता है। अगर कोई किसी का कर्म विपाक है तो वो आकिंचन आयतन थे नेवसन बीच में हो जाता है, उसका सामने नहीं जाता, किसको उसका विपाक बाकी होता है। या कोई संघ में गड़बड़ हो जाने से उसका बताना अनिवार्य होता है, तो उसके सामने नहीं जा सकता वो, क्योंकि वहाँ जाने से वापस आने का ज़्यादा करके ये नहीं होता है पावर। इसी कारण कोई भिक्षु लोग करता है, कोई नहीं करता, अपना अपना होता है। संघ की कैटेगरी तुल्य मापन करना मेरे से नहीं होता है, क्योंकि अकेला कोई भी भिक्षु नहीं कर सकता है। सांगठिक बात होती है और महासंघों की बात है, संबोधि परायण भिक्षु संघ की बात होती है। ये इतना सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है। तो ये कोई भी अरंत ऐसा जान सकता है, ये संध्यावेदी निरोध समापति से। फिर कोई भी अरंत कैसा जानता है, तो ठीक जो मेमोरी चलने की रीति होती है, जैसा वो कोई भी कर्म करे तो जो भी मेमोरी चलने की बीती है, तब भी वो फट से अपनी मेमोरी अपनी एक जगह पे ऐसा टिम्बो होता है ना, ऐसा चलने एक जगह पे रुक कर वो कोई भी काम कर सकता है। उसको मालूम होता है उसकी जो चलने वाला जो रूट होता है ना, उदय विज्ञान, उसको एक स्टॉप करके वो कितना देर तक जानते रहता है, जब चाहे तब जान सकता है। इसी कारण वो स्वयं को जानता है ये ऐसा हो रहा करके। और ये जानने के बाद, साक्षात्कार होने के बाद, संध्यावेदी निरोध समापति के बाद और ठीक को एनी टाइम जानने के बाद, वो अपने में स्वयं ऐसा कबूल करता है, संघ में नॉलेज नहीं रहने के बाद भी। क्योंकि संघ में इसका नॉलेज नहीं होने से, कोई किसी के साथ ऐसी घटना होने से वो बड़ा छटपटाता है, क्योंकि मालूम नहीं होने से क्या सही है करके। लेकिन ये जब ठीक को जानता है, ठीक को जानने के बाद संध्यावेदी निरोध समापति को जानता है, और बाद में अरंतों में ये आंतरिक गुण आ जाते हैं। जैसे पहले उसके वाले अरंत होने से पहले जो 10-20 साल के पहले या 10 साल के पहले जो गुणवत्ता रहती है, उसकी चर्या होती है, उसमें चेंज हो जाता है। तो अरंतों के आंतरिक कौन से गुण होते हैं, जो दूसरे को नहीं दिखा देते। तो आश्रय वस्तु दुर्बल हो जाती है। यानी निश्रय क्या होता है, तो 4 निश्रय होते, चीवर भोजन और शयनासन और दवा, ये 4 निश्रय और अष्ट परिष्कार वस्तु। तो इसके लिए जैसे 8 लोक धर्म में स्पर्श करने वाले होते हैं, तो ये वस्तु को संग्रह करके कोई भिक्षु कल के लिए रखता है, या मुझे कल क्या होगा, मुझे ये वस्तु चाहिए, ऐसा विचार करेगा। उसके मन में ये विचार आना संभव नहीं है, वो उसके लिए प्रयास नहीं करता है, वो दुर्बल हो जाता है, उसका वाला आश्रय वस्तु दुर्बल हो जाते हैं। फिर ये स्वयं अप्रतिष्ठित होते हैं। कोई लोग बोलते हैं नहीं दूसरे देश में ना अरंत है, रहने दो, कोई भी देश में अरंत है तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब है क्या, बताने का मतलब है, बताता है। अगर संघ में काम है तो बताओ, क्या फॉल्ट है। या कोई लोग बोलता है नहीं ये खो जाता, वो तो नहीं बताता, लेकिन उसके दूसरे अगल बगल के संगी साथी कुछ भी बाजार बना देता है और लोग मानने लगता है। संसार में अरंत बगैर संसार नहीं होता है, अरंत होता है। जहाँ भी हो हाथ जोड़ो, क्योंकि अरंतों के बारे में जानना नहीं आता है दूसरे को, इसी कारण हाथ जोड़ना अनिवार्य होता है। तो इसी कारण कोई बोलता है नहीं ऐसा होता है न वैसा होता है, ये बोलने की बात होती है। अरंतों को दूसरा कोई नहीं जान सकता है, वही जानता है। या अरंतों के बारे में चर्चात्मक रूप से समझ सकता है। कोई सोतापन्न पहले हुआ होता है, कोई एक ही जन्म में एक बीज भी होता है, तो ये बात होती है। तो इसी कारण जो स्वयं अप्रतिष्ठित होता है, मतलब होता है उसका लास्ट में माना निकल जाता है, ईगो। इधर माना निकलता है, इधर साक्षात्कार होता है, तब वो माना को अच्छी तरह जानता है। तो अप्रतिष्ठित अपनी प्रतिभा को चर्या स्वभाव में करता है, उसको ज़्यादा मतलब नहीं होता। जैसा किसी को बोलने से गुस्सा आएगा, उसको गुस्सा का नहीं, लेकिन धर्म को अधर्म बोलने से वो बोलना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, वो स्वयं अप्रतिष्ठित होता है। फिर तीसरा, अतीत अनागत कोई भी आलंबन उपकार नहीं करता है।
इसका मतलब जो उसकी वाली मेमोरी चलती है, हमारी वीथी चलती है, तो वीथी चलती हुई वो ठीक कर देता है, यानी उसका विपाक ही नहीं देता है। कोई भी आलम्बन दे के, जैसा खाता है पीता है, बीमार होता है, रोग होता है, ये सब होता है क्रिया करने से, लेकिन उसका जो आलम्बन का होता है वो भी बेनिफिट नहीं देता, क्योंकि उसकी चलने वाला बेनिफिट देने वाला जो चित्त की जो लेवल होती है उदय उसको स्टॉप कर देता है। स्टॉप हो जाता है, हो जाने से वो कंटिन्यूटी जानते में, इसी कारण उसको वो उपकार नहीं करता है कोई भी आलम्बन। जैसे रूप है तो चक्षु है तो रूप का, कान है तो शब्द का, कोई भी आलम्बन उसका यानी विपाक नहीं होता है, उसे विपाक पूरे खत्म हो जाता है और बाद में विपाक नहीं होता है, उसकी मेमोरी ठीक हो जाता है, इसलिए उसको ठीक पुगल बोलता है। फिर चौथा होता है नव जीवन में आगंतुक होता है, यानी भविष्य के लिए क्षण के बाद भी, क्योंकि उसका जीवन केवल वर्तमान में होता है। जैसे कोई मेहमान दूसरे के घर में गया तो उसके घर के सभी वस्तु उसको स्पर्श होता है क्या? नहीं, लेकिन अपने घर में जितना वस्तु है अपना अपना लगता है ना, तो ये परिचय होता है। तो जो आगंतुक होता है, जो अरंतुक की कैटेगरी में, जो आगंतुक में यानी कोई भी वस्तु उसको परिचय नहीं करती, नहीं ये अच्छी दिखती मैं घर में ले जाऊंगा फिर उसको ये करूंगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें प्रशंसा करेगा हर बात की, हर वस्तु की, लेकिन वो मेरी हो जाए ऐसा मन नहीं लगा, क्योंकि वो आगंतुक होता है, मेहमान जैसा। फिर होता है पांचवा चित्त समुठान रूपों का उत्पाद, यानी जो चित्त का जो पूरे चित्त चेतासी के जो संस्कार है, तो चित्त समुत्थान यानी सर्व चित्त स्कंद में जो क्रिया करने में लगता है, उसको रूपों का उत्पाद वो कर्मज रूपों द्वारा किया जाता है। तो कर्मज रूप कौन से होते हैं? जैसे हमारा एक होता है चित्त रूप, दूसरा होता है रूप चित्त कलाप, रूप कलाप, आहार कलाप, ऋतु कलाप, और पांचवा होता है कर्मज कलाप। कर्मज कलाप यानी बैठे बैठे हम जो लोगों को, हमारे रिश्तेदार उसके चेहरे दिखते हैं, उसके साथ बात करता है, जो करना है उसकी वस्तुमान दिखता है, तो ये कर्मज कलाप है। ये कर्मज कलाप पर है हमारी जीवित इंद्रिया टिक कर वो चली जाती है। तो कर्मज कलाप हमारे जीवित इंद्रिया के अगल बगल में पूरे भरे रहते हैं। जब मरता आदमी तो कर्मज कलाप ज़्यादा उत्पन्न होते। तो जो कोई अरंत होता है तो उसका जो क्रिया चलता है तो कर्मज कलाप द्वारा ग्रहण किया जाता है। वो तो वो स्वयं अपने में एक गुणवत्ता जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। तो संज्ञा वेदित निरोध समापति ये केवल अरंत जानता है, और ठीक अपनी मेमोरी को ठीक करते हुए अपने में केवल अरंत जानता है, और ये पांच उसके वाले अनुभव, अपने वाले चित्त का अनुभव अंदर से वो जानता है। इसी कारण वो संज्ञा वेदी निरोध समापति ये उसको गुणवत्ता पाठांतर हो जाती है। इसी कारण ये 7 सत्तवासा बोला गया, 9 सत्तवासा बोला गया। तो 9 सत्तवासा ये अभी वीडियो लय बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसा ये एक संज्ञा अनेक काय वाला एक ग्रुप, दूसरा एक संज्ञा अनेक काय वाला, चौथा एक काय अनेक संज्ञा वाला, और एक संज्ञा एक काय वाला, ऐसे 4, और ये 4 पकड़कर 7 विज्ञान स्थितियां बोला गया, नेव संज्ञा और आकिंच को। ये तो ये लोग के 7 लोग के 7 विज्ञान स्थितियां है। 7 विज्ञान स्थिति को 2 नेव संज्ञा और ये 2 पकड़कर 9 सत्तवासा हो जाता है। एक हो गया, उसको ये 8 अभ्यावेतन कहते हैं, और 8 विमुक्तियां। जैसे कोई मनुष्य रूप को रूप देखकर ध्यान करता है, अरूप को देखकर ध्यान करता है, अशुभ को देखकर ध्यान करता है, अरूप को देखकर ध्यान करता है, ऐसे प्रकार के 8 विमुक्तियां होते हैं। तो ये 8 विमुक्तियां और 8 अभ्यावेतन उसको बोलता है। तो ये क्रम बाय क्रम है। तो ये जो संज्ञा वेदित निरोध समापति करने वाला, उसको ये स्टेडी हो जाती है। ये स्टेडी होने से अपने आप में वो अनुबोधित हो जाता है। तो अभी ये निब्बान का आकार। तो ये जो वीडियो निब्बान के लिए बोला गया, तो ये निब्बान के लिए का एक हम क्रम बाय क्रम बताया है। अभी हम लोगों को ये समझना है, ये काल में घटना के चेंजिंग पर ये जो विशुद्धि मार्ग की शिक्षा है, ये अपने वाली होने वाली घटना है, या स्वप्न में जो मनोदारिक होती है घटना, स्वप्न मनोदारिक होता है, वैसी ये घटना मनोदारिक है, उसकी शिक्षा नहीं लिया जाता है, अपने आप हो जाता है। हाँ, तो लोग क्या करता है, अभी 18वीं सदी से म्यांमार से ये शिक्षा चालू हो गई, जानबूझकर भंग ज्ञान करवाता है, और फिर को ये निखंती के स्टडी करता है, करने के बाद उसको पाखंड निब्बान यानी श्यामा निब्बान करके इनसाइड मेडिटेशन शिक्षा देने की प्रथा चालू हो गई। तो लोग ऐसे ही समझ रहे, तो फिर बोलता है निब्बान की डुबकी लग गई और अरूप का ध्यान करना नहीं होता है। अभी निर्वाण जिसको डुबकी लगती हो तो अरूप के ध्यान के पार है, उसकी तो स्टडी होती है।
लेकिन अभी लोग बोलता है निर्वाण की डुबकी लग गई हमको। तो बिना भंग ज्ञान में जो 2-2 दिन बैठे रहता है अपना वाला निष्क्रिय होकर चित्त को, हाँ, चित्त को निष्क्रिय होकर वेदना का खिलवाड़ करते करता है तो निर्वाण की डुबकी लगती बोलते कोई कोई लोग बोलता है। तो ये जानबूझकर शिक्षा लेता है लोग, इसलिए मस्त सुख लगता है इसलिए करता है, लेकिन उसका लोभा बढ़ता है वेदना के कारण 10, और उसका अहंकार बढ़ता है 10, और उसकी मिथ्या दृष्टि से 30 उपकलेश बढ़ने से उसकी दुर्गति हो जाती है। दुर्गति होने के उसका वाला माइंड भी करते करते ज़्यादा दिन करने से उसका माइंड भी अहेतु का बन जाता है। तो ये लोग अभी जानबूझकर करता है, तो नेचुरली होने वाली घटना को ये लोग करता है। अभी ये अभी के बारे में होता है। तो हम लोग संक्षिप्त में बताने का मतलब संन्यावेदी निरोध समापत्ति में जैसा निब्बान के बारे में बता दिया, तो स्वतापन्न मार्ग से लेके अनंत फल तक के 8 साक्षात्कार का बाय कंप्लीट 2 साक्षात्कार परफेक्ट होता है। एक अनंत का साक्षात्कार, शिनासरों का साक्षात्कार और सोतापन्न मार्ग का साक्षात्कार, ये समझ में आ जाता है। तो ये सोतापन्न ही डेंजर है, कभी कभी अमार्ग में जाता है नेचर से, लेकिन लोग जानबूझकर अमार्ग की स्टडी करता है और बोलता है यही मार्ग है करके। तो अभी ये शिक्षा में बदला हो गया, लोगों को सुख लगता है इसलिए करता है। तो ये हो गया निब्बान का वीडियो, और ये चारे विषय के जो वीडियो है ये वीडियो की मूल पार्श्वभूमि पार्ट नंबर 1 है, और ये 4 विषय समझने के लिए है ताकि आपस में कोई वैरभाव ना करे, या जो अपने अपने जाति संप्रदाय के ग्रंथ उठा कर मनुष्य को भेद ना करे, मनुष्य को उकसाए नहीं, बल्कि ये दुनिया अभी बड़ा खतरनाक आने वाली है, इसलिए शांति प्रस्थापित करे कम से कम धार्मिक लोगों ने। तो धार्मिक लोगों ने एक दूसरे से भाईचारा से रहना, यही भविष्य दिखाई दे रहा। तो धार्मिक लोगों ने समझना चाहिए। तो ये जो 4 विषय बोले गए इसके बारे में जो लोग जानकारी वाले हैं तो जानकारी रख सकता है, अगर नहीं जानकारी वाले हैं तो समझने के लिए प्रयास कर सकता है। अगर उसको झूठा भी बोले तो हम उसके बारे में भी नाराज नहीं होते, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले दुष्टि बता दिया। दुष्टि में कौन जानता है कौन नहीं जानता, इसकी लेवल मालूम होने से नाराज होने का मतलब नहीं। तो ये 4 धर्म प्रकाशित किया। जो लोग अधिक प्रश्न करते हैं 4 धर्म बताओ 4 धर्म बताओ, तो ये बताने का प्रयास करें। जिसको किया है, जिसको अच्छा लगे वो ठीक है, नहीं तो ठीक है।